बीजेपी आ रही है, फिर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन। वाले चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। अरे तो कोई कहेगा कि क्या हम ये है तो हम उसकी पर कौवा कान लेके जा रहा है, कान देखेंगे कि कौवा को पीछे दौड़ेंगे। आप आज से 20 साल पहले न ये आपके हाथ में ये माइक था, न ये था, न कोई सिस्टम था। ये सब मोदी जी की थी। कोई भी हमें युवा 20 साल का ऐसा पकड़ के दिखाइएगा कहीं भी मिले। आप तो घूमती रहती है पत्रकार हैं जिसके हाथ में कम से कम 10,000 का इतना बड़ा मोबाइल न हो। बनारस में तो वो परिवर्तन हुआ है कि आप जहाँ बैठिए इंटरव्यू ले रही है, 10 साल पहले मेरा इंटरव्यू नहीं लेती। बनारस की गलियों से सियासत की किस्से कहानी तो सुनी लेते हैं, लेकिन बनारस आए हो और पप्पू चाय के पास ना आए हो तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत भी कही जाती है बनारस की सुबह चाय के जायके के साथ सरकार बनाती है और पान की पीक के साथ सरकार गिराती है। तो आइए यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम से जानते हैं कि आखिर जिनको बतौर 2 बार सांसद बनाया है, क्या तिबारा मौका देंगे, और अगर देंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे। क्योंकि एक तरफ तो 400 पार का नारा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाना है। एक तरफ तानाशाही की बात होती है तो दूसरी तरफ विकसित भारत की बात होती है। कहां से किस मुद्दे की बुनियाद बन रही है, आइए जनता के बीच चल के जान ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। यहीं के रहने वाले हैं? राजेश जी, क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? चुनावी माहौल देखना क्या, सब देख रहा है, खुला हुआ है साहब। बीजेपी आ रही है, फिर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ। बीजेपी ही क्यों चाहिए? क्योंकि काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में। रोजगार, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। तो रोजगार, कौन बेरोजगार टहल रहा है? विपक्ष वाले चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। अरे तो कोई कहेगा कि क्या हम ये है तो हम उसकी पर कौवा कान लेके जा रहा है, कान देखेंगे कि कौवा को पीछे दौड़ेंगे। अरे हम काम करेंगे, हमें 4 पैसा मिलेगा। हम जिस योग्य हैं उस योग्य का काम हम ढूंढेंगे। अब हम कह रहे हैं कि केवल नौकरी के नाम पे लोग आज का युवा पकौड़े तल रहा है। तो पकौड़े तलने लायक की उसकी काबिलियत है तब न तल रहा है। अब हम बेच रहे हैं, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, अब चाहे कि हम IAS बन जाए, IAS की कुर्सी पे बैठे, तो ये संभव है? अरे चच्चा, पेपर लीक का भी तो मामला इतना सामने आ रहा है, युवा को आक्रोश है। पेपर लीक का मामला जो है, पहले पेपर लीक होता था, घरों में पहुंच जाता था, मालूम ही नहीं चलता था। अब लोग जान गए हैं, अब उस पर दृष्टि पड़ रही है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो सही चल रही है, गलत। और जब सही गलत का निर्णय करने वाले लोग रहेंगे तभी पता लगेगा गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी आपने कहा बेरोजगारी। अरे हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विपक्ष। नहीं, आप कह रहे हैं। हमको काहे फंसा रहे हैं? नहीं, आपने कहा, हमारे सामने तो आपने कहा कि बेरोजगारी। आप आज से 20 साल पहले न ये आपके हाथ में ये माइक था, न ये था, न कोई सिस्टम था। ये सब मोदी जी की देन है। और ये जो रोजगार मिला, मतलब पत्रकारिता भी मोदी जी की ही देन है। पहले आपके पास कहाँ था? पहले एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था और थोड़ा बहुत जो आपके चैनल घर पे आया करते थे, ये कहाँ था? ये तो मोदी जी ने जब अंबानी को पैसा दिया और अंबानी ने आपका जियो बनाया, उससे आपका ये शुरू हुआ और लोग देखना शुरू किए। आपको रोजगार मिला, इनको रोजगार मिला। ये LED लाइट जो जल रही है, ये पहले नहीं थी, ये मोदी जी की युग की है। आप इतना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी आपने बेरोजगार कहा, कोई भी हमें युवा 20 साल का ऐसा पकड़ के दिखाइएगा कहीं भी मिले। आप तो घूमती रहती है पत्रकार हैं जिसके हाथ में कम से कम 10,000 का इतना बड़ा मोबाइल ना हो और वो उस पे YouTube पे न देखता हो, WhatsApp न करता हो, 300 रुपए का वो खर्चा। तो जो बेरोजगार 10,000 का मोबाइल लेने में सक्षम है, 300 रुपए खाली उस पे खर्च कर रहा है मोबाइल पे, यानी साल का 4,000 रुपए। आप उसको बेरोजगार कैसे कह सकती है? बेरोजगार होता तो पहले दाल चावल रोटी सब्जी करता ना। कहा जा रहा है ना कि 10 साल में रोजगार की दरें नहीं बढ़ी हैं। तो फिर इतने इनकम टैक्स पे ही कहाँ से बढ़ गए? आप पहले 2 करोड़ खाली लोग जो है PF का बढ़ते थे, आज 24 करोड़ है। तो ये 22 करोड़ कहाँ से हो गए? अपने आप हो गए, हम ही आप हैं ना। तो वो रोजगारी ना मिला। और अभी आपने कहा पकौड़े तलने वाला, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बनारस में एक पकौड़े तलने वाला करोड़ रुपए इनकम टैक्स का साल का देता है। क्षीर सागर से पता करिएगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है पकौड़े तलने वाला। आप काशी चाट चले जाइए, शायद आपको 4 बजे अगर आप शाम को जाएंगे तो शायद 2 घंटे से पहले आपको चाट नहीं मिलेगी उसके यहाँ। और लाइन लगी रहती है, आपको लगेगा जैसे कोई कुछ कार्यक्रम हो गया है, भीड़ है। तो इन 10 सालों में बनारस कितना बदला? अरे आप कब आई थी बनारस? मुझे नहीं पता।
बनारस में तो वो परिवर्तन हुआ है कि आप जहां बैठी इंटरव्यू ले रही हैं, 10 साल पहले मेरा इंटरव्यू नहीं लेती। मोदी जी यहाँ आए और इस दुकान की गरिमा बढ़ाए और उसके बाद नियमित यहाँ इंटरव्यू शुरू होगा, और 50 काम तो आप जानती होंगी, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। हमारे यहाँ अब इन्वर्टर वालों की जिंदगी नाश हो गई, जो जनरेटर बेचते थे वो दूसरा कारोबार करने लगे, जो सुअर सफाई इतनी हो गई, जो सुअर पालते थे वो कहते थे मैं बेरोजगार हो गया। जो आप बेरोजगार कह रही है ना, वो बेरोजगार वो लोग हुए जो सुअर पालते थे, सड़क पे घूम रहे हैं, दिन भर मस्त रहे हैं, खा पी रहे हैं गली में, अब वो नहीं खा पा रहे हैं। इतनी सफाई है कि सुअर मर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अब तो सुअर मरने लगे मोदी जी के कार्यकाल में। अरे हम थोड़ी कहेंगे भैया, पूरा विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, कह रहा है कि बेरोजगारी इतनी, तानाशाही इतनी। विपक्ष भी सुअर की तरह मर रहा है, तो चिल्लाएगा नहीं, वो तो चिल्लाने की तरह मर रहा है, सुअर की तरह मर रहा है। उसके पास कुछ रह ही नहीं गया है, घूम रहा है, बौरा रहा है, पगड़ा रहा है, तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा ही, वो बहुत चिल्लाएगा, उसके पास काम नहीं रहा। देखिए बेसिक फर्क सोचिए कि मोदी जी हिंदुस्तान में पैदा हुए, एक बहुत सामान्य परिवार में बड़े हुए, पले पुसे, उन्होंने सब चीज को जाना। आप अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए, आप राहुल जी का ले लीजिए, आप प्रियंका ली का लीजिए, ये जितने बड़े नेता हैं उनके बच्चों का नाम लीजिए। बेसिक होता क्या, ये डर के मारे विदेश भेज देते हैं, और तो इनको भारतीय मूल संस्कारों से कुछ भी आता पता नहीं रहता कि है क्या यहाँ। जब वो 25-30 साल बाद आते हैं, तो वो एकदम जब आते हैं बनारस में, तो आपके हिंदुस्तान में, तो उनको ऐसा ही लगता है जैसे एक नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल का लड़का कहेगा कि गरीबी उसके यहाँ इतनी ज्यादा थी कि उसके घर में एसी नहीं लगा था, उसके यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसके घर में कार नहीं थी। तो चूंकि ये लोग बड़े लोग के नेता हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वहीं से तुलना करते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ गरीबी। कितना सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हैं। वजह ये है कि मीडिया जो है विपक्ष की बातों को लेकर सवाल उठाती है। देखिए बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी है नहीं। अभी आप आंकड़े देख लीजिए, 3.4% बेरोजगारी बची है खाली देश में। 20 करोड़ लोग रोजगार पाए हैं, पीएफ के खाते खुले हैं। पीएफ का खाता ये बताता है कि इतने लोगों को अच्छे जगहों पर नौकरियां मिली। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो हैं उसमें तो भयंकर रोजगार है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उसमें रोजगार पैदा होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण है, भवन का निर्माण है, से लेके तमाम पुलों का, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। तो बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, आपने तो एक पूरा सियासत का दौर देखा होगा, कितना परिवर्तन इन 10 सालों में देखा है और 70 सालों का? देखिए पहले जो चुनाव होते थे वो मुद्दों पर होते थे, राष्ट्रीय समस्या को लेकर के होते थे। आज का चुनाव जो है निजी दुश्मनी में बदल गया है दलों में। जैसे राहुल गांधी मोदी से घृणा करते हैं, विरोध नहीं करते, वो घृणा करते हैं। घृणा क्यों करते हैं? इसलिए कि उनकी जो पारिवारिक सत्ता थी उसको मोदी ने उखाड़ फेंका।